जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो मोबाइल से ही बना रहा हूँ। बहुत दिन से एक न्यूज़ मैं देख रहा हूँ, मेरे समझ में जो आया कि भाई इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने बनाया हूँ। आजकल बाज़ार में एक नए बाबा का एंट्री हुआ है, और ये बाबा ये बोल रहे हैं कि मैं चमत्कारी तरीका से मैं लोगों को समस्या का समाधान देता हूँ, और चमत्कारी तरीका से उनका समस्या भी समझ जाता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। लेकिन अब ये मैं बात किनका कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और इन बाबाओं को का एक सबसे बड़ा फंडा ये होता है, अगर इनके ऊपर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम छिड़क दीजिए तो ये बस भूल ही जाता है कि क्या है दुनिया। बस इसी को लेके वो पूरा एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर समाज में कुप्रथाएं फैलाने लगते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। ये महाराज जी बहुत ही पॉपुलर है आजकल में, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा इनके चमत्कारी तरीकों से सही करने का वीडियो है। और ये एक धर्म में नहीं है दोस्तों, ये बागेश्वर धाम बाबा में ही नहीं ऐसा है। ये जो है सो फ्रॉड मिशनरी में, ईसाई मिशनरी में, ये मुस्लिम धर्म में झाड़ फूक करते लोगों ये छिपे हुए हैं। इसमें ये है कि बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि लोग बेवकूफ़ बने और इनके पास जाते रहे। और इनमें एक से एक पढ़े लोग भी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, इनको वो भी फॉलो करते हैं। अच्छा क्या है ये भी ये भी बताया जाता है कि अगर पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ भी बनते तो क्या हो। लोग पढ़ते लिखते इसीलिए है कि लोग कुछ अच्छा कर सके, जीवन में बेहतर कर सके, आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, आईएफएस बन सके, इंजीनियर बन सके, आईआईटी बन सके, साइंटिस्ट बन सके, डॉक्टर बन सके। लेकिन इतना भी तो कोई ना कोई तो है जो मूर्ख भी बने। अब हद तब हो जाते कि इन लोगों में से भी ये बन के भी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। आइए थोड़ा इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जो महाराज हैं उनके बारे में। ये महाराज जी एमपी से आते हैं, ये महाराज जी एमपी से आते हैं और वहाँ एक आश्रम चलाता है जिनका नाम है बागेश्वर धाम। ऐसे दैनिक जागरण की रिपोर्ट के हिसाब से मानिएगा तो ये इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। वैसे इनकी उम्र ओनली 26 साल है, काफी छोटा है। वो ऐसे होने लगा तो मुझे लग रहा कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि बच्चे अब स्कूल से भी बाबा बनने लगे। ये सबसे पहली बार ये पॉपुलर कब हुए थे, ये कम्युनल भड़काऊ मतलब भाषण जो दिए थे इनके लिए सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुए थे। फिर इनका क्या है कि बात मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस का करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे इन्होंने बोल देते हैं कि अब सब हिंदू एक हो जाओ, फिर ये बुलडोजर चलाओ, ये कुछ ऐसे। इनका बयान से ही फर्स्ट टाइम इसी से पॉपुलर हुआ था कि हाँ हिंदू एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वाले के घर पे बुलडोजर चलाओ, सब हिंदू एक हो जाओ, हथियार उठा लो। देखिए ये एक बाबा आप ऐसे बोलना शायद ये इतना अच्छा सही तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि इससे लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है। अगर ऐसे लोग हथियार उठा लेगा तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस प्रशासन क्या करेंगे, फिर इनकी नौकरी करने का क्या फायदा, सरकार इसको रखा क्या चीज के लिए है। तो फिर उन्होंने एक ऐसे, जब ये बात थोड़ा मीडिया में आए तो बोल रहे हैं कि
मैं बाबा नहीं, मैं ढाबा हूँ। अरे अब ये आपसे एक बाबा से इस तरह का शब्दों का उपयोग, इस तरह से ये कैसे सही हो सकता, आपको कैसे लग। फिर इनका एक सबसे अनटचेबिलिटी वाला है कि इन्होंने वो किया था, जब एक आदमी आया कोई तो उनको पैर छूने दिए, बोल रहे हाँ एक बार और छू, और दूसरा है तो उनको बोल रहे तुम अछूत है, छू मत वही रहो। अब ये कितना हद तक सही है ये बताना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देखा गया। अच्छा, अब ये अभी हाल फिलहाल में ये पॉपुलर ये आए क्यों, इन पे थोड़ा बात कर ले कि हाल फिलहाल में क्या ऐसी बात है, उनमें क्यों ये मीडिया में आया है ये न्यूज। देखिए, महाराष्ट्र में नागपुर आए थे, इनका प्रोग्राम था, इनका प्रोग्राम 13 जनवरी तक था आई थिंक, और इन्होंने 13 जनवरी तक था, इन्होंने 2 दिन पहले प्रोग्राम को वो ड्रॉप कर दिया था, इन्होंने वहां से निकल गए थे। अब इसमें रीजन क्या हुआ था, इन्होंने वही महाराष्ट्र में भी नागपुर में पहले तो राम कथा के लिए आए थे, फिर उन्होंने एक दिन दिव्य दरबार लगाए, और माइंड रीडिंग करने का जो होता है, जो एक आर्ट है, बहुत लोग करते हैं जो बड़े बड़े लेवल पे है, लेकिन ये इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ना कि ये भ्रमित करने के लिए किसी को होता है। लोगों ने इनका दिमाग माइंड रीड करना, उपाय बताना, लोगों का दिमाग पढ़ना है। यहाँ पे इंटरव्यू होता है श्याम मानव जी का, ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। 1980 में ये समिति बनाया गया था नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा, जिनका 2013 में हत्या कर दी गई थी, अगस्त में 2013 अगस्त में हत्या कर दी गई थी। अब इनके बाद ये लोग बहुत ज्यादा फाइट किए, तो इनको जब गोली मार के हत्या कर दिया गया तो इनके लिए फाइट किया गया। तब फाइनली दिसंबर 2013 में अगेंस्ट ह्यूमन सेक्रीफाइस, सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक के महाराष्ट्र गवर्नमेंट कानून बना दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही बड़ी जीत मिली थी। श्याम मानव जी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, श्याम मानव जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, जैसे गांधी जी, स्वामी विवेकानंद भी वैसे ही कहते थे। 200 से ज्यादा बाबाओं का और ये मौलवियों का इन्होंने भंडाफोड़ किया है। 200 से ज्यादा बाबाओं का, मौलवियों का इन्होंने भंडाफोड़। हाँ, सबसे पहले इनको जीत यहाँ मिला था एक लीजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्होंने ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से काफी ज्यादा फेमस थी। श्याम मानव जी का वहां भी ये कहना नहीं था कि मैथमेटिकल प्रोग्राम के खिलाफ मैं हूं, वो मैथमेटिकल प्रोग्राम के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने जब बाद में जब ये एस्ट्रोलॉजी, भविष्य बताना, ये सब करने लगे, तब उनके ऊपर शिकायत हुआ था, फिर FIR भी लिखा गया, उनका ये भविष्यवाणी भी बंद हो गया करना। अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, ऐसा करके उन्होंने तो उनको वो जो शकुंतला देवी का हुआ था, ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट लगा था उनपे, रामदेश के पहले बार हुआ था। अच्छा, एक बार और हुआ था, ये तो शकुंतला देवी की घटना हुई, 4 मिशनरी के खिलाफ उन्होंने 4 मिशनरी को फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में, इंडिया में अरेस्ट किया गया था। वो भी यही फैला रहे थे, यही भ्रांति फैला रहे थे कि ये भविष्य होता है, ऐसे होता है, भविष्य के बारे में बताना, सुपरस्टिशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, तो उसके चंगुल में आदमी लोग आके फिर गलत सलत करते थे। तो उन्होंने, देखिए अब यहाँ से एक नया मोड़ आया। श्याम मानव जी ने उनके खिलाफ पूरा वीडियो को खंगाले। अब वीडियो खंगालने के बाद उन्होंने पूरा देखा, उनको लगा, उन लोगों की कमिटी टीम को कि जी ये गलत हो रहा है या गलत इसमें दिया गया है। उन्होंने इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत की। मजे की बात तो ये है कि पुलिस ने भी उनको क्लीन चिट दे दी बाबा को। बाबा 2 दिन पहले वहां से रवानगी हो गई बाबा। तब श्याम मानव जी ने आए और यूट्यूब पे एक वीडियो बना के बाबा को चैलेंज किए कि आप अगर सही में ये सच्चाई है तो ये मेरे पास आप चैलेंज है कि आप नागपुर आके आप ऐसे स्वीकार कीजिए
कि 10 लोग देंगे, 10 लोग का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका पिताजी का नाम, ये बताना है। और ऐसे ही एक कमरे में, बगल के कमरे में 10 चीजें होगी, उसको आपको बताना है, उसका नाम बताना है। तो अगर ये 90% एक्यूरेसी हो जाएगी तो आपको 30 लाख रुपया इनाम के साथ मैं अपना पैर आपके सर में लगाऊंगा और आज से मैं ये संस्था भी बंद कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से भी अगर ये चुनौती दिया गया था तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए था उनको, क्योंकि ये चुनौती कोई खराब नहीं था। उनका समर्थक भी पूरा तैयार ही कि कब वो श्याम मानव जो है, जो क्या बता रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, कब वो बाबा के चरणों में झुकेगा, कब बाबा को प्रणाम करेगा, सब देखेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा। इसके लिए कुछ हिंदू के जो दल होते हैं उनका पुतला उतला भी जलाए। देखिए, मेरा ये कोई ऐसे नहीं है। हाँ, ये उन्होंने बोले कि, ये भी बोले कि 13 जनवरी तक जो प्रोग्राम था, उन्होंने 11 जनवरी को वहां से उन्होंने आउट हो गया, पोस्टर पे भी लिखा गया। उसके बाद कुछ हिंदू संगठन ने उसको डेथ थ्रेट दिए थे श्याम मानव जी को, और उसके बाद बाबा के भी एक भाई हैं, वो भी बोले थे, तो दोनों को सिक्योरिटी दे दी गई, नो इशू, सिक्योरिटी दे दिया है दोनों को। लेकिन देखिए, ये बात आती है चैलेंज की, तो चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था। उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज जो है, उन्होंने भी बोले कि अगर ऐसे ही कोई चमत्कारी है, चमत्कारी पुरुष है, तो क्यों नहीं ये क्या बता रहे हैं, ये जोशीमठ जो खिसक रहा है उसको सही कर रहा है, जो खिसकती जमीन को सही करे, लोग फांसी लगा रहे, फांसी लगा के मरा, उसको सही करे, घर में ये वायलेशन होता उसको सही करे, आत्महत्या करते उसको सही करे। अगर चमत्कारी शक्ति है तो ये सब कर सकते हैं। ये उन्होंने ऐसा वो लगाया था, स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज जी जो थे, उन्होंने ऐसा बोले, धर्मांतर रोके। और मेरे ख्याल से तो बाबा को ये करना चाहिए कि अगर इतना ही टैलेंटेड अगर जान लेते हैं चमत्कारी शक्ति से, तो भाई क्या बता रहे, IB ज्वाइन कर ले, रॉ ज्वाइन कर ले, पुलिस को हेल्प करे किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने में, टेररिस्ट अटैक जो होता है उसको रोको, उसको पहले बता दे। बाबा ने ये भी बोलता है कि कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। अगर भाई कैंसर को आप ठीक कर सकते हैं तो ये तो फिर ये हॉस्पिटल की क्यों, इसको बंद करो, बाबा से क्योर सीखिए, और फिर ये सब जगह डिवाइड कीजिए इसको, ये बहुत बेहतरीन रहेगा, हम लोग भी सीख के बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये क्या है दोस्तों, मैं एक चीज बोलूंगा, ये सब फ्रॉड है। आपको सोचने की शक्ति दिया गया है, आप खुद सोच सकते हैं, आपको समझने की शक्ति दिया गया है, आप खुद समझ सकते हैं। ये सब एक फ्रॉड है और ये फ्रॉड पॉलिसी चलता है। ये एक सबसे बड़ा फेमस, ये तो बाबा कुछ नहीं है, जेम्स रैंडी थे जो दुनिया के सबसे बड़ा जादूगर थे। उन्होंने तो देखते आपको पासवर्ड तक बैंक का बता देता था कि आपका क्या है, कोई भी चीज वो बता देता था, लेकिन उनको इंटरटेन में लिए थे, ना कि उन्होंने ये भ्रमित करने के लिए, ये भ्रम फैलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए। सबसे बड़ा एक जादूगर थे, इंटरटेनमेंट के लिए वो करते थे। ये जेम्स रेंडी ने एक फाउंडेशन भी खोले थे, एजुकेशन फाउंडेशन, स्थापना। उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये सब बात, ये सुपर नेचुरल, पैरानेचुरल, अगर ये बात कोई साबित कर दिया तो उसको एक अमेरिकी मिलियन डॉलर मिल जाएगा, एक अमेरिकी मिलियन डॉलर मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई नहीं इसे कर पाया। चलिए, ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बाबाओं और मौलवियों ने ये और मिशनरी को देखा जा सकता है, बहुत सारे बाबाओं, मौलवियों और मिशनरी देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा ये बहुत गलत चीज में संलिप्त पाए गए हैं। मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, किडनैपिंग, ये सब में शामिल है। ये बाबाओं का ये बाबाओं का कनेक्शन भी नीचे नहीं होता है,
काफ़ी ऊपर पहुंच तक होता है, आपको पता चल जाएगा। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अपनी सोचने की शक्ति डेवलप कीजिए कि हाँ भाई ये सही हो सकता है क्या, मेरा कोई नहीं है। एक से एक बड़े बड़े आप देखिए इसमें क्या है, अरे भ्रांति में नहीं फैलिए। अगर यही सही रहता तो क्यों, अरे यही सब हो जाता, फिर काम करते साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत। देखिए एक से एक बाबा है, आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, नारायण स्वामी, राम रहीम, गुरमीत सिंह, नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा है। अरे बहुत सारे बाबा है जिन पे फ्रॉड, ये जेल में है, सेक्सुअल हैरासमेंट से लेके फ्रॉड करना, किडनैपिंग करने तक का आरोप है। ऐसे मुस्लिम में भी कम नहीं है, शेख अब्दुल रहीम, अकमल रजाक, हकीम बाबा, सैफ नूरी, ये सब इतने ज्यादा वो हैं। ये तो एक ये ऐसे भी कर देते कि ये वहां की एक घटना थी जो इसने बोल दिया कि अपने क्या बता रहे, बेटी को सौंपोगी मेरे पास तो तुम्हारा जो है सो दुख ठीक हो जाएगा। ऐसे है, मुस्लिम के भी बाबा कम नहीं है। ऐसे ही मिशनरी में भी है एक से। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इसका वजह क्या है, मैं ये जानने की प्रयास करता हूँ इसका क्या वजह हो सकता है। देखिए लोग, पढ़े लिखे लोग भी बाबा के चक्कर में आते कैसे हैं, और क्यों आते हैं, बाबा या मौलवियों के चक्कर में क्यों आते हैं, इसको इनको ये जो जानने की, ये यही जानना होगा, ये बिना जाने नहीं हो सकता, यही जानना होगा। ये देखिए इसमें एक लिटरेसी बहुत बड़ी वजह है। लिटरेसी, अंधविश्वास तो है लेकिन लिटरेसी, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो भी उस हिसाब से नहीं है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारने पे फोकस करते हैं, समझने का प्रयास अभी भी नहीं। हम लोग का सोच यही रहता है कि हम लोग यही करें। और देखिए बहुत ऐसा वेस्टर्न कल्चर है, वो चांद तारे पे जाने की बात करते हैं, और हम लोग अभी, अगर वहां हम लोग अभी यही सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के सरकारी नौकरी या नौकरी कर ले बस चल जाएगा, ये ऐसा हमारा सोच है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। फिर फेथ, बिलीव हो जाता है, हाँ भाई नहीं वो बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। अरे कैसे, आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास दिमाग दिया हुआ है भगवान, आप सोच सकते हैं। तो यही है। एक सुहानी साहब भी है, वो भी कला दिखाती है काफी ज्यादा, वो भी आपको कला से बहुत कुछ आपको पता कर लेगी, आपको पढ़ के, लेकिन माइंड आपको पढ़ लेगी, माइंड रीडिंग कर लेगी। तो ये सब एक माइंड रीडिंग है। बाबा जो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, वो माइंड रीडिंग है। आप भी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा इसका तो आप भी कर सकते हैं। वो माइंड रीडिंग है, वो जो भी दिखाते हैं। इसीलिए मैंने वो रैंडी का नाम बोले थे, जेम्स रैंडी, और ये वो भी एक ऐसे, वो माइंड रीडिंग करके कुछ भी आपको बता सकते थे, कुछ भी, मतलब मैक्सिमम चीज आपको बता देता। तो ये एक माइंड रीडिंग है। तो इसीलिए ये फ्रॉड ही कहलाएगा फाइनली, सोचेगा तो। ये कभी भी ये आपको ये अगर ऐसे करके कोई करता है कि हाँ ये मैं चमत्कार कर रहा हूँ तो फ्रॉड ही कहलाएगा। हाँ, इंटरटेनमेंट एक पर्पस हो सकता है, इंटरटेनमेंट, जैसे सुहानी साहब भी करते हो, इंटरटेनमेंट के लिए करती है। देखो दोस्तों, मैं एक फिनोमिना आप बाबा का समझाया हूँ, लेकिन सोचने की आपकी अपनी शक्ति है। आप सोचिए, मेरा किसी भी ने धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ मैं इसके लिए बुरा सोचता हूँ, इसके लिए बुरा सोचता हूँ। मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि फिनोमिना समझिए कि आखिर ये क्या चल रहा है। किसी भी बाबा में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई, कहीं भी अगर इस प्रकार की होती है तो आप लोग उसको सपोर्ट मत कीजिए प्लीज। उसको आप लोग इग्नोर कीजिए, उसे अवॉइड कीजिए, नहीं तो फिर ये फिनोमिना आप नहीं समझ पाए। वो क्या सोचता क्या है, वो बस उनको क्या है, उनको तो बस उनके पैर पे आप लोग गिरते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, बस आप सोचता है कि बहुत अच्छा होगा। बड़े से बड़े मंत्री, संतरी, लीडर, मिनिस्टर सब जाके गिरते हैं पैर, और ये वो सोचते हैं कि यही बहुत अच्छी बात। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। आप खुद सोचे, खुद डेवलप करें, आप अपने आप को खुद डेवलप करें। बस यही सबसे बड़ी विनम्रता है हमारे देश की, कि हम लोग अपने ना डेवलप करके हम दूसरे चीज के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए ये सब फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। मुझे ही कहीं से भी नहीं लगा कि ये लीगल है, मुझे ये पूरी फ्रॉड लगा, और अब ऐसे होने लगा तो भगवान जाने। चलिए दोस्त, थैंक यू, नमस्ते।